नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी की बहुमत वाली जीत में उत्तर प्रदेश का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यूपी से चुनाव लड़ते हैं। इस कारण पूरे चुनाव में यूपी की जोर शोर से चर्चा होती है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी राम मंदिर के जरिए हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे से जनता को साध रही है। वहीं विपक्ष में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी बीजेपी के बढ़ते कदम को रोकने के लिए जाति और स्थानीय भावनाओं को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बसपा अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। जहां तक छोटे दलों की बात है तो वो बड़े पैमाने पर बीजेपी की ओर आकर्षित हुए हैं। बीजेपी ने 2014 में यूपी की 80 में से 71 सीटें 42% वोट शेयर के साथ जीती थीं। 2019 में बसपा, सपा और आरएलडी ने मिलकर बीजेपी को टक्कर दी। फिर भी पार्टी ने 62 सीटें बड़े अंतर से जीत लीं और वोटों की हिस्सेदारी बढ़कर 50% हो गई। 2024 में बीजेपी 2014 से भी बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है। पार्टी के पास राम मंदिर का उद्घाटन एक ऐसा तुरुप का इक्का है जिसके दम पर बीजेपी विपक्षियों को पूरी तरह चित करने की उम्मीद कर रही है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने उन सीटों की पहचान की है जो उसने यूपी में कभी नहीं जीती थी और जहां 2019 में उसे हार मिली थी। 2019 में जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी उन पर विशेष ध्यान देकर पार्टी ने राज्य में 20 लाख नए मतदाता जोड़े हैं। पार्टी उन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा पहले करने की योजना भी बना रही है। उत्तर प्रदेश की भाजपा इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि हम चुनाव के कारण लोगों के पास जा रहे हैं। बीजेपी का हर कार्यकर्ता साल भर लोगों के संपर्क में रहता है। हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी बदल गया है। इस कारण लोग मोदी और बीजेपी पर भरोसा करते हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल सीट बंटवारे पर चर्चा में है। सूबे में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, जिसकी बदौलत सपा के मुखिया अखिलेश यादव आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की अगुवाई करना चाहते हैं। इंडिया ब्लॉक में बसपा की अनुपस्थिति में अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा गढ़ा है और बसपा के मतदाताओं के बीच पैठ बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं। सामाजिक समानता, जातिगत जनगणना और बेरोजगारी पार्टी के अभियान का मुख्य हिस्सा है। 2004 में 35 और 2009 में 23 लोकसभा सीटें जीतने वाली पार्टी ने पिछले 2 चुनावों में केवल 5-5 सीटें ही जीती हैं। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में हार के बाद पार्टी के पास लोकसभा में अब केवल 3 सांसद हैं। कांग्रेस की बात करें तो यूपी में कांग्रेस के लिए यह एक प्रतिष्ठा की लड़ाई है। पार्टी 2019 में केवल 1 सीट रायबरेली ही बचा पाई। 2022 के पिछले विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में पतन जारी रहा। पार्टी 2.33% वोट शेयर के साथ केवल 2 सीटें जीत पाई। यूपी की जमीन पर पार्टी की उपस्थिति लगभग समाप्त हो चुकी है। यूपी में पार्टी की भूमिका एक सहायक दल तक ही सीमित रह गई है। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी की बात करें तो 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में आरएलडी ने फिर से नई जान डाल दी थी। जो पार्टी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में कोई सीट नहीं जीत पाई थी और लगभग गुमनाम सी हो गई थी, उस पार्टी ने 2022 में सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा और 33 सीटों में से 8 जीतने में कामयाब रही। वैसे तो यह बहुत छोटी जीत थी, लेकिन पार्टी के पिछले प्रदर्शन के मुताबिक यह अच्छी बढ़त मानी जाएगी। आरएलडी की चाहत क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी वापस पाना है। इन लक्ष्यों के लिए जयंत चौधरी को अपने जाट समुदाय के वोटों को हासिल करना होगा। इसके अलावा अब तक एनडीए और इंडिया दोनों से दूरी बनाए रखने वाली बसपा 2024 के लोकसभा चुनावों में अपने घटते वोट बैंक को रोकने की कठिन चुनौती का सामना करेगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी, लेकिन 2019 में सपा और आरएलडी के साथ गठबंधन में उसने 10 सीटें जीत ली थी। बसपा के लिए यह स्वाभाविक है कि पहले वो अपने दलित वोटों को बरकरार रखे। मायावती का अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुनने का फैसला स्पष्ट रूप से अनुसूचित जातियों के बीच युवा मतदाताओं को लुभाने का लक्ष्य साधने के लिए है। पार्टी अपने मूल अनुसूचित जाति के मतदाताओं को अपने राजनीतिक विरोधियों से बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। चुनाव से पहले बीजेपी का कहना है कि वो इस बार 80 की 80 सीटें जीतेगी
वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि मिलकर 80 हराओ और बीजेपी को हटाओ। अब किसका वादा सच साबित होता है और किसका खोखला, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।